हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों का सवाल है कि अगर हमने ये टॉपिक्स मिस कर दिए तो क्या होगा, क्या बिना मैथ्स के आईआईटी जैम क्वालिफाई किया जा सकता है। तो वैसे एक सवाल आता है कि हमें कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए टू क्रैक आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी 2025। क्या 30 क्वेश्चन सफिशिएंट है? अगर आपने 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो क्या आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे? बच्चों, एक होता है एग्ज़ाम को क्रैक करना, दूसरा होता है आईआईटी तक पहुंचना। आपको सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना है बल्कि आपको एक अच्छा रैंक, एक अच्छे स्कोर के साथ क्वालिफाई करना है। सो क्या आपकी आइडियल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? कितने क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने चाहिए? 30 अगर कर भी लिया तो क्या होगा? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बात करते हैं आपके एग्ज़ाम पैटर्न की, तो आपके पूरे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फॉर 1 मार्क एंड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फॉर 2 मार्क्स। अगर मैंने ये भी अज्यूम कर लिया कि आपने अगर 30 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के सॉल्व किए हैं, इसका मतलब ये कि आप 60 मार्क्स वहाँ से ले सकते हो। पर क्या 60 मार्क्स से आप आईआईटी पहुँच जाओगे? लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना है कि ये जो भी हमारा कट ऑफ रहता है ये हर साल चेंज हो सकता है। हर साल आईआईटी जाने की जो कट ऑफ रहती है, जो भी उनके राउंड्स चलते हैं, वो अलग अलग स्कोर पे हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम में 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एमसीक्यूज है, एमएसक्यूज है और एनएटी मतलब कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप है। अगर एमसीक्यूज की बात की जाए बच्चों, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होता है। तो आपने अगर सिर्फ 30 ही सॉल्व किए हैं, उसमें से एमसीक्यूज भी हैं, तो प्लीज़ यू हैव टू बी कि अगर गलत आंसर होता है तो माइनस में भी जाने के पूरे चांसेस हैं। बट वहीं अगर आपने एमएसक्यूज और एनएटी पूरा सॉल्व किया है तो इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि आप यहाँ पे नेगेटिव में तो कोई मार्क्स लॉस नहीं करोगे। अगर हम बात करते हैं सेक्शन ए की, तो बच्चों यहाँ पे 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं फॉर 1 मार्क एंड 20 क्वेश्चंस फॉर 2 मार्क। इसका मतलब 10 मार्क्स प्लस 40 मार्क्स, तो 50 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो सेक्शन ए से। सेक्शन बी में 10 क्वेश्चंस है फॉर 2 मार्क्स ईच, इसका मतलब 20 मार्क्स आप सेक्शन बी से ला सकते हो। सेक्शन सी में 10 क्वेश्चंस फॉर 1 मार्क, 10 फॉर 2 मार्क्स, इसका मतलब 30 मार्क्स आप लेके आ सकते हो सेक्शन सी से। सो देखा जाए तो आपके आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी के एग्जामिनेशन के अंदर बच्चों ये 3 पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपने 30 क्वेश्चन सॉल्व किया, और मैं समझ के चलती हूँ कि आपने सिर्फ 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं, तो आपके आएंगे 60 मार्क्स। और ये मुझे लगता है कि कट ऑफ क्वालिफाई करने के लिए तो सफिशिएंट है। ओके, आपके 100 मार्क्स में से अगर आपने 30 क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं, 2 मार्क्स वाले ही बात कर रही हूँ मैं, तो आपके आते हैं 60 मार्क्स। अगर हम देखते हैं हमारा ये कट ऑफ, तो आप कट ऑफ को ध्यान से अगर देखो तो अब तक का हाईएस्ट कट ऑफ पिछले साल मतलब कि 2024 मतलब इसी साल फेब के एग्ज़ाम में ही आपका हाईएस्ट कट ऑफ गया है। इतना हाई कट ऑफ तब था बच्चों जब एग्ज़ाम बहुत ईजी आया था। सो इफ़ द पेपर इज़ क्वाइट ईजी, 44 पेपर डिफ़िकल्ट है, तो आपका हाईएस्ट उसके पहले गया था 39.86। तो मुझे लगता है कि आपने क्या करना चाहिए, आपने जाके कम से कम ये 2 साल के पेपर्स को पहले देखना चाहिए कि भैया कितना इजी आया था। उसके अलावा सबसे कम कट ऑफ गया था 2018 में, इसका पेपर भी देख लो। कहाँ से देखोगे, तो हमारी जो वेबसाइट है ifasonline.com, उस वेबसाइट पे आपको 2000 जब से अपने एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं, 2005 वगैरह से लेके आपको सारे पेपर्स वहाँ पे मिल जाएंगे विद आंसर्स। तो जाके एक बार उन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करें, कितना आपको आता है, कितना आपको और प्रिपेयर करना है। बच्चों, यहाँ से आपको एक अंदाज़ा मिलेगा कि भाई क्या लेवल रहता है और आप कहाँ तक स्कोर ले जा पा रहे हो। सवाल ये था कि क्या 30 क्वेश्चन से एग्ज़ाम क्रैक हो सकती है? तो बेटा एग्ज़ाम तो आप क्रैक कर लोगे, शायद आप लोग क्वालिफाई भी कर लोगे एग्ज़ाम, बट याद रखना है कि अगर आपको आईआईटी जाना है तो आपको एक अच्छी रैंक लानी होगी। आपका अगर रैंक टॉप 100 में आता है तो आपके पूरे चांसेस होंगे आईआईटी जाने के। कट ऑफ कैटेगरी वाइज चेंज भी होने वाली है, ठीक है। तो 22.23 रहा था SC ST PWD का एंड 40 वॉज फॉर OBC। तो भाई आपको अपना जो भी आपका सर्टिफिकेट आपके पास जो भी अवेलेबल्स है, कैटेगरी के हिसाब से आपको अपनी स्कोर मेंटेन करते हुए पढ़ना है। मेरी बात अगर मानो तो एग्ज़ाम में प्लीज़ ट्राई करना है कि आप 70 to 75
प्लस स्कोर लाने की कोशिश करना। एग्ज़ाम बच्चों डिफ़िकल्ट रहेगा तो सबके लिए डिफ़िकल्ट रहेगा, इजी रहेगा तो सभी के लिए बहुत इजी रहेगा। तो आपको पेपर का लेवल समझना होगा, पेपर का लेवल पहचानना होगा, उसके बाद में ही आप लोग अपने आप को किस स्कोर पे लाना है ये आप लोग डिसाइड कर सकते हो। So 30 marks exam, 30 marks sufficient है to crack? Yes, you can crack IIT JAM BT, but if you want to go to IIT you have to aim higher. Always have a big aim, always have a great aim. Start practicing mock test from today itself. PYQs देखो एक बार जाके क्या कट ऑफ रही थी, आप उस साल के पेपर में कितने मार्क्स लेके आ रहे हो, ये आपकी पर्सनल लेवल पे आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई होप द इन्फॉर्मेशन इज़ यूजफुल टू एवरीवन। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, आपके अगर कोई फ्रेंड्स है, जूनियर्स है हु वांट टू स्टडी फॉर IIT JAM 2026 या कोई पढ़ना चाहता है GAT-B 2025, तो आप लोगों के लिए एक न्यू ऑनलाइन बैच हम लेके आ रहे हैं विच इज़ दी आरंभ बैच। ये बैच स्टार्ट होने वाला है 25 नवंबर से, सो 25 नवंबर से आपकी न्यू बैच स्टार्ट होगी। आपको यूज़ करना है कूपन कोड IFS 30। सो यूज़ दी कूपन कोड IFS 30 एंड गेट दिस एक्सक्लूसिव 30% डिस्काउंट। प्लस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द IIT JAM, CUET, PG, GAT-B आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो और वहाँ जाके आप ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। स्टार्ट बाय प्रैक्टिसिंग दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उस साल का कट ऑफ देखो और आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, इस चीज़ को आपने यहाँ पे कंपेयर करना है। स्टडी वेल, गेट अ गुड रैंक, ट्राई टू गो फॉर अ सिंगल डिजिट रैंक टू गो टू दी योर ड्रीम प्लेस टू डू योर मास्टर्स। I hope the information is clear to everyone. See you all soon. Have a great day. Very happy learning.